अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, खाकसा आमिर हसनी आई फोकस टीवी से, और हमारे साथ आज फिर डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहिब हैं कजाकिस्तान से, और फिज़िक्स के हवाले से ही हमारा नवा प्रोग्राम है। इसमें आज माइक्रोवेव वेपन्स के हवाले से डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम हाई पावर पल्स्ड माइक्रोवेव लेजर माइक्रोवेव वेपन के बारे में बयान करेंगे कि किस तरह दुश्मन की कंट्रोल सेंटर में मौजूद मशीनरी को तबाह करना, नकारा करना, जिससे उसकी कम्युनिकेशन नेटवर्क की तमाम जंगी सलाहियत को सिफर करना, ख़त्म करना दरकार है। इस सिलसिले में हाई पावर माइक्रोवेव जो वेपन है वो इस्तेमाल होते हैं और इसका तबाही इसका जो है वो मकसद होता है। तो इसके बारे में आज हम बयान करेंगे कि किस तरीके से ये मालूम हो सकता है आम आदमी को कि ये वेपन जो है आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, और अभी ये इनिशियल स्टेजेस में है। तो इसके से जो कुछ हिफाजत की तदबीर जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई इतनी कुछ शक्ल नहीं वापस सामने आई। तो इसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे कि हाई पावर माइक्रोवेव वेपन क्या है। तो हसनी साहब, जब से इंसान जो है वो जंगी महारत उसने हासिल की है, तो सबसे बड़ा जो वेपन था वो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कि किस तरीके से वो जो एनर्जी जो है एक अपने समत से दूसरी समत फेंकता है। पत्थर फेंकना ये भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। कितना बड़ा पत्थर जितनी ज्यादा तेजी से फेंका जाएगा उतना ज्यादा डैमेज होगा, इसीलिए अच्छा। बड़ी बड़ी मुजनिकें जो है वो बनाई गई। जी हाँ, बिल्कुल। तीर जो है वो भी ये है कि छोटी चीज है लेकिन वेलोसिटी स्पीड बहुत तेज है, तो डैमेज ज्यादा करती है। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है सबसे ज्यादा ये भी पॉइंट था। तो इसमें जो जो है बारूद है, वो एनर्जी जो है वो बारूद में जकड़ी होती है, तो उसको किसी तरीके से वो रिलीज कराते हैं। जब वो रिलीज होती है वो एनर्जी, उससे जो है वो तबाही पैदा होती है। यही जो फलसफा था जिसकी वजह से जो है इंग्लिश जो एम्पायर है उसने बहुत तरक्की की है, उसके पीछे ये बारूद का था। तो ये जो तोड़ फोड़ का काम है, यही काम जो है ये तोप वगैरह करते रही हैं, और इसी किस्म का जो है जो फलसफा है वो एटम बम में भी होता है। एटम बम में जो मादा होता है वो महफूज होता है एक जगह पे, और न्यूट्रॉन जो है एक जगह पे होते हैं, उनके दरमियान जो है वो शटर लगा होता है, उसको वो ओपन करते हैं। न्यूट्रॉन जैसे ही वो जाते हैं तो वो रिएक्शन करते हैं। एक रिएक्शन जो होता है उससे एक बड़ा एटम जो है वो टूटता है और छोटे छोटे एटम जो बनते हैं, इसको हम फिशन रिएक्शन करते हैं। एक रिएक्शन के नतीजे में काफी एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसमें मौजूद बेताशा एटम्स, बड़े मॉलिक्यूल, बड़े एटम जो है मौजूद होते हैं, जो यूरेनियम और पोलोनियम वगैरह के होते हैं। और बहुत ज्यादा जो है वो एटम मौजूद होते हैं, हर एटम के बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो बेताशा एटम मिलके बेपनाह जो है वो एनर्जी जो है वो पैदा करते हैं, जिसको हम ये जो है मैस डिफेक्ट की वजह से ये एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। तो इस बेपनाह एनर्जी को हम डिस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एटॉमिक बम होता है, जैसे वो हिरोशिमा नागासाकी में किया गया है। जैसे कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दूसरे जो ममालिक हैं, 8 ममालिक हैं जिनके पास ये वेपन्स हैं, वो तजर्बात करते हैं। उन्होंने आज तक सैकड़ों तजर्बे कर लिए हैं, जमीन के अंदर भी, समुद्र में भी, हवा में भी, और खला में ये तजर्बे करना मना है, तो उससे काफी नुकसान हुआ है। और पुरअमन मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरअमन मकासद के लिए जो है वो रिएक्टर हैं, उसमें जो है दुनिया भर में 450 के करीब रिएक्टर हैं, उसमें 100 के करीब अकेले यूएसए में है। और जो यूएसए में जो 100 के करीब रिएक्टर हैं, उससे उसकी यूएसए की, अमेरिका की 20% जो है बिजली जो है वो उससे वहां मिलती है। और 60 के करीब जो है वो फ्रांस में है रिएक्टर हैं, और वो अपनी 75 से 80% जो है बिजली जो है वो इन रिएक्टर से बनाते हैं। और दीगर ममालिक में जो है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनमें पास रिएक्टर है। रिएक्टर जो है, रिएक्टर से बनाई गई जो एनर्जी होती है वो सेफ एनर्जी है।
ये जो हंगामा होता है, ये है, वो है, फलां है, ये गलत बात है। इसमें कोई इतनी खास नहीं है। इतनी ज्यादा जो बड़े बड़े हंगामे हुए हैं, ये जो हम हाल ही में जापान में हुआ है, वो तो एक कुदरती आफत थी। 2 आफत इकट्ठी हो गई हैं। तीसरी आफत में लाजमन उसमें होना चाहिए था। एक तो है जलजला आया है, दूसरा सुनामी आई है, और सुनामी आने से वो दोनों चीजें जो है हुई हैं, जिसकी वजह से जो है वो जो शट डाउन का जो मसला है वो प्रॉब्लम हल नहीं हो सका, तो जिसकी वजह से सेंडाई में जो है हंगामा हुआ। उससे पहले जो चेरनोबिल का हुआ है, वो एक इंसान की, एक मैनेजर की अपनी हठधर्मी की वजह से हुआ है। उसकी अपनी गलती थी। हालांकि उसको जो नीचे जो काम करने वाले थे उनको पता था कि ये खराबी हो सकती है, लेकिन उसने वो सारे प्रोटोकॉल जो है वो बाईपास करके वो काम करना शुरू किया। तो हाई पावर माइक्रोवेव जो होते हैं, वेपन जो होते हैं, वो उनकी डिलीवरी जो होती है एक फाइटर जेट के साथ करते हैं। वो एक वेपन होता है, वो एक मशीनरी होती है, और उससे वो एटम, वो बम की तरह होता है। जहां जहां से वो गुजरता है, वहां वहां से वो माइक्रोवेव जो अपने रास्ते में फैलाता जाता है। और उसके जहां जहां से वो गुजरता है, उसके वो माइक्रोवेव फैलाने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, उसमें जो एनर्जी वो देता है, वो एनर्जी देने के नतीजे में उनकी स्ट्रक्चर जो है तब्दील होती है। ये स्ट्रक्चर ही होती है कि जो कि उनको खास काम के लिए वो फंक्शन करते हैं। उनकी स्ट्रक्चर जब खत्म हो जाती है, तो वो अपना काम जो जिसके लिए मुतय्यन होते हैं वो काम कर नहीं सकते, और उनकी वजह से वो जो है वो अपना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का काम जो है वो बंद हो जाता है, और तमाम कंप्यूटर, तमाम माइक्रोचिप और तमाम आईसी जो है वो काम करना छोड़ देते हैं। इसकी वजह से तमाम जो है आसपास जो है घर जो है, स्कूल जो है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है, हॉस्पिटल जो है, वो जो है उनमें जो कंप्यूटर जो है वो गैर फाल हो जाते हैं, नकारा हो जाते हैं। लेकिन इसका जो वेपन का सबसे ज्यादा मकसद होता है कि बड़ी बड़ी इंस्टॉल, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, बिजली घर जो है, उनको वो टारगेट करके उनका जो सिस्टम बंद कर देना। जब वो सिस्टम बंद हो जाएगा तो दोबारा फाल होने में कई महीने लगेंगे, फौरन तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि लेकिन वहां से इलेक्ट्रिसिटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, ये वहां उसे करीब करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बंद हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी बंद होने से पूरा जो ये जो है ये वेपन जो है, इसका मकसद ये होता है कि जो सेंसिटिव जगह हैं, जहाँ ये जो बिजली घर है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, प्रोड्यूस कहाँ से होती है, डिस्ट्रीब्यूट कहीं होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो होता है, वहां से जो है शहर को डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। वहां से अगर गुजारेंगे तो वहां के जो सारा कंप्यूटर सिस्टम है, उसको वो डिस्टर्ब जो है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो काम नहीं कर सकेगा, और जिसकी वजह से पूरे शहर को जो है बिजली की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो बिजली की जो है डिस्टर्ब हो जाए तो फिर वो पूरा शहर जो है वो बंद हो जाता है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटियां और शॉपिंग मॉल और जो बाकी जो सारे जो हैं जो जो तजारती मराकज हैं, बैंक वगैरह हैं, जो सारे वो बंद हो जाएंगे। जो बंद हो जाएंगे वो बहुत ज्यादा लॉस होगा। और जो बिजली घर जो है, इसमें भी कंप्यूटर जो है उसको डिस्ट्रॉय करने से दोबारा बहाल होने में काफी टाइम लगता है। तो ये जो है सिस्टम जो है, इसलिए इस लिहाज से दुश्मन की कैपेबिलिटी को तबाह करने के लिए कारामद कह सकते हैं, कारामद है। जब ये वेपन डिप्लॉय होता है तो लोगों का जो है वो बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी बाज़ औक़ात ये है, बारीक सी सीटी की आवाज़ भी आ सकती है जो कि आप सुनाई दे सकती है, और इसको हम हवाना सिंड्रोम कहते हैं, जिसकी वजह से अटैक की वजह से चक्कर आते हैं, मतली होती है, उल्टियाँ आती हैं, और अपना जो इंसान है वो कुछ अरसे के लिए अपना जो है कॉग्निटिव पावर जो है, यानी कि थिंकिंग पावर जो है उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि जब ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो तो ब्रेन सारी ताकत जो है वो इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करता है। अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो
तो पहले वो सारी जो ताकतें हैं वो उस तिब्बी अमदाद के तौर पर काम करता है। तो जब ये सिचुएशन होती है तो फिर जो थिंकिंग पावर भी मकसद होता है कि बाज़ जो ऐसे डिप्लोमेट होते हैं उनको टारगेट किया जाता है कि उनको ये वेपन से जो दूसरी जो है जो एजेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि ये आदमी जो है ये काम करने जा रहा है, तो उसको वो इस माहौल से निकाल के तो उसको गैर फाल उसके ज़हनी तौर पे गैर फाल कर देते हैं। तो ये जो वेपन्स हैं ये कई मिकदार में ये अब चूंकि नैनो टेक्नोलॉजी का दौर है, थोड़ी जगह में बहुत ज़्यादा वो एफिशिएंट सिस्टम जो है बन रहे हैं। ये इतने मतलब कि लाइटेड के शेप के हैं और बड़े जो हैं वो बड़े शेप के भी हैं। ये डिपेंड करता है कि कितनी जगह को, कितनी बड़ी इंडस्ट्री को या कितने बड़े शहर को आपने गैर फाल करना है। तो इससे ये हालिया जो है ये चाइनीज को ब्लेम था कि चाइनीज ने इस्तेमाल किए हैं, जिसकी वजह से जो इंडियन जो ट्रूप्स जो हैं उनमें जो है वो गैर नेचुरल जो है तब्दीलियां आई हैं। तो ये जो वेपन जो है ये इस्तेमाल में है, जिसकी वजह से जो पूरे शहर को की इकोनॉमी को तबाह करना ये मकसूद होता है। और ये ख्याल किया जाता है कि ये जो बाज़ ममालिक हैं मसलन नॉर्थ कोरिया वो डेवलप कर चुके हैं और डेवलप करके इसका ये मकसद होता है कि एक शहर से गुजारें और उस शहर की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो कि ज़्यादातर बेस है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तरीके से बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से जो है मैनुअल से हम इलेक्ट्रॉनिक में और इलेक्ट्रॉनिक से कंप्यूटर बेस हो रहे हैं। जैसे जैसे हम कंप्यूटर बेस हो रहे हैं, जहाँ जहाँ ये फैसिलिटीज हैं वहाँ जो है ये जो वो इलाका जो है वो रीजन जो है वो ऑफिस जो हैं वो जो है इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा टारगेट होती है। लेकिन इसको महफूज करने के लिए वही है जो कि माइक्रोवेव का असूल है। माइक्रोवेव का असूल ये है कि माइक्रोवेव में जो है वो एक जनरेटर होता है, तो वो जो है वो वेव प्रोड्यूस करता है और वो जो है आपके खाने को वो गर्म करता है। तो वो जो मैग्नेट्रोट्रॉन जो है वो जो माइक्रोवेव प्रोड्यूस करता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच करती है वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर। वो वाटर मॉलिक्यूल को वो शेक करते हैं, वो रेजोनेंस में आ जाते हैं। जब वो रेजोनेंस में आ जाते हैं तो वो आपका खाना जो है वो बेसिकली उसमें वाटर होता है। वाटर की वजह से सब चीज़ें जो है वो गर्म हो जाती हैं। बाज़ बात ये भी होता है कि आपने गर्म किया है तो प्लास्टिक की जो है चीज़ जो है वो ठंडी है, आपकी जो प्लेट है वो जो खाना है वो गर्म है। जो प्लास्टिक पे ट्यून नहीं है, वो ट्यून है वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर। इसी तरीके से जो सेमीकंडक्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करके सेमीकंडक्टर पे ट्यून कर सकते हैं। उसकी वजह से वो जो है वो जो कंप्यूटर है वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। माइक्रोवेव में ये जरूरी हदायत है कि अगर माइक्रोवेव का आप लिड को उतार दें, लिड को उतार के आप इस्तेमाल करें, नहायत ही खतरनाक है। क्योंकि माइक्रोवेव रेडिएशन जो है वो आप खड़े हैं और बार बार आप खड़े हैं, बार बार आप उसको देख रहे हैं, तो वो रेडिएशन जो है अगर वो लिड नहीं है तो वो आपके जिस्म को भून देगा। आपको पता नहीं लगेगा, आहिस्ता 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 जो है वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि माइक्रोवेव जो है कि जो जैसे मैश होती हैं, वो मैश जो है वो जाली जो है वो माइक्रोवेव रेडिएशन को बाहर नहीं आने देती, उसके अंदर रहती हैं, उसके बाहर जो है महफूज रहती हैं। बाहर अगर निकलती हैं तो बहुत थोड़ी मिकदार के में निकलती हैं, उसके बाद रास्ते में वो खत्म हो जाती हैं। तो ये हो सकता है कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जो ऐसे सेंसिटिव इदारे हैं, इनके ऊपर जो है इस किस्म की फैराडे केज जो है वो हो, जिसकी वजह से जो माइक्रोवेव रेडिएशन है वो अंदर जा ना सके और कुछ महफूज हो सके। लेकिन अभी तक इसकी हिफाजती तदबीर जो है वो बहुत ज़्यादा नायाब है और जिन जिन मुल्कों ने ये बनाया है ये अभी पेटेंट के मराहल से है। तो इनकी जो इंफॉर्मेशन है बहुत थोड़ी है, लेकिन ये है कि इससे तबाही जो है वो बहुत ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि एक शहर जो है दूसरे शहर से हमरब्त है। एक शहर की मंडी दूसरे शहर से राब्ता है। अगर एक शहर में कोई तूफान या बारिश या कोई ऐसे आंधी आती है तो पूरी दुनिया की करेंसी जो है वो डूबनी शुरू हो जाती है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे जो जो हैं वेपन्स
उसे महफूज रखे और इंसानों को भी अक्ल दे कि वो ऐसे जो है वेपन जो हैं वो इस्तेमाल ना करें। बनाना तो इंसानों का काम है, वो बनाते तो हैं, लेकिन ये उसके हिफाजती तदबीर जो हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सबको महफूज रखे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसमें एक मेरे ज़हन में जो क्वेश्चन पैदा हो रहा है सवाल इस हवाले से, वो ये कि जैसे कि एटम बॉम्ब से तो हर चीज़ तबाह हो जाती है, बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाती है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि कम से कम अगर ये इस तरह की रेडिएशन बतौर वेपन इस्तेमाल करते तो इंसान जो है उसमें वो फिर बिल्डिंग्स और इंसान तो वो इससे बच जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। उससे कम्युनिकेशन नेटवर्क को तबाह करना जो है ये मकसूद होता है। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जहाँ फाइटर जेट जा रहा है, ये दुश्मन का है, ये आपके पास है, आप उसको माइक्रोवेव दें, उसका जो है नेटवर्क खत्म हो जाएगा, राब्ता खत्म हो जाएगा। ठीक है। वो भी तो अपने राब्ता कर रहा है ना अपने अपने से। हाँ बिल्कुल। हो सकता है और अभिनंदन को माइक्रोवेव देख के उसका जो है वो जो सॉफ्टवेयर है खत्म कर दिया गया हो। अभी इसको पता नहीं चला। तो ये इन फ्लाइट में भी हो सकता है कि आप किसी जहाज जो है, ये जो है मुसाफिर जहाज है, उसको अगवा करना हो तो उसको जो है कर सकते हैं, या कई और अगर जो है नुकसानात तो हैं इसके बहुत। सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन ये और है कि सारी जो चीजें जो हैं ये खतरनाक हैं, जी हाँ, नुकसानात हैं। लेकिन वैसे नुकसानात नहीं है जैसे कि एटॉमिक के होते हैं, उसमें जो वो हीट जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है और शॉक वेव प्रोड्यूस होती है। शॉक वेव प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से सारा जो है एक बहुत ज्यादा तूफान आ जाता है, और वो तूफान में हीट जो है, हीट का गोला जो है वो काफी मील तक फैलता है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ज़बरदस्त मालूमात दी और यकीनन हमारे नाज़रीन के लिए ये बहुत मुफीद होंगी। और वो कोशिश तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे साइंसदानों को इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ें बनाने की तौफीक दे, बजाय इसके कि नुकसान पहुंचाने वाली। और अगर तमाम लोग मिल के, तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं मिल के ये कोशिश करें कि इंसानों को मुफीद बनाने वाली चीज़ें बनाएं, तो सब तरक्की करेंगे। और अगर सब एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने वाली बनाएंगे तो फिर सारे मारे जाएंगे। ये तो फिर सबके ऊपर ही है ना, एक बनाएगा कल आज कोई और बना लेगा, तो ये तो सिलसिला फिर हाँ रुकता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल अल्लाह ताला इसमें जो बेसिक बेसिक जो होती है एलिमेंट, वो पैट्रियोटिज्म है, उसका गलत इस्तेमाल है। जी हाँ बिल्कुल। पैट्रियोटिज्म को वो हाई करके वो लोगों को जनाब जी वो कहते हैं कि वो दुश्मन है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन, पाकिस्तान हमारा दुश्मन, हालांकि वो भी इंसान है, हम बिल्कुल भी इंसान हैं। दोनों को ये उनके चाहिए भी कि मसाइल वैसे ही हैं, एक हमारे दूसरे के मसाइल लिए भी ऐसे ही हैं। फ़ायदे की चीज़ें बनाएं, एक दूसरे से फ़ायदा उठाएं। यही फायदे तो की इंसानियत है। बात असल तो इंसानियत यही है कि एक दूसरे से फ़ायदा उठाएं, और ये हो सकता है, सिर्फ सोच का फ़र्क है। अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम मुस्बत पहलू से सोचने लग जाएं। हाँ। यहाँ पर इजाज़त लेते हैं नाज़रीन से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।